वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र होता क्या है। तो औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो चलिए हम औपचारिक पत्र के प्रकार और उसका प्रारूप देखते हैं कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र को जानने के पहले हम देखते हैं कि पत्र क्या है। तो पत्र यह एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होता है। इसके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन की भावना, विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। तो परिजनों, मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना यह एक कला माना जाता है। कला अर्थात क्यों कला कहते हैं पता है? तो कला मतलब कि लोग अपने मन की भावना, अपनी आवश्यकताएं बिना कहे पत्र के माध्यम से लिखकर दूसरे को भेज देते हैं, इसलिए इसे कला कहा जाता है। पत्र के प्रकार देखते हैं। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, अर्थात वे हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों के कई प्रकार होते हैं। आइए उन प्रकारों को जानते हैं। पहला व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, सूचना आदि जानकारी देने संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र तथा अन्य जैसे निवेदन, प्रशंसा, अनुरोध संबंधी पत्र। औपचारिक पत्र के प्रकार देखने के पश्चात चलिए हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र लिखते किस तरह हैं, उसके लिखने का प्रारूप कैसे है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठशाला में छुट्टी हेतु, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्र के लेखन की शुरुआत बाईं ओर से की जाती है। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में, उसके नीचे प्रधानाचार्य जी, उसके नीचे विद्यालय का नाम और पूरा पता, और उसके बाद विषय लिखते हैं और विषय में हम पत्र लिखने का कारण लिखते हैं। विषय के नीचे हम यदि मुख्याध्यापक होते हैं तो उनके लिए महोदय, और मुख्याध्यापिका जी होती हैं तो उनके लिए महोदया का संबोधन लिखते हैं। संबोधन के पश्चात विषय वस्तु लिखा जाता है। विषय वस्तु यह 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है अपना संक्षिप्त परिचय, जिसके अंदर हमें लिखना होता है हम कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा रोल नंबर क्या है। दूसरा है पत्र लिखने का मुख्य कारण लिखा जाता है कि पत्र क्यों लिखा जा रहा है, किस कारण से हमने यह पत्र लिखा। के पश्चात समस्या का निराकरण, हमने पत्र किस कारण लिखा, उसका निराकरण हम अपने मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक से क्या चाहते हैं वह लिखा जाता है। विषय वस्तु के नीचे समाधान लिखा जाता है। समाधान के अंदर हम लिखते हैं सहायता और समस्या का समाधान हेतु हमें वो किस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे उसको लिखा जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे आशा करते हैं कि आप मेरी समस्या को समझेंगे और समस्या के अनुरूप मुझे सहायता करने की कृपा करेंगे, ऐसे वाक्यों का उपयोग किया जाता है। समाधान के नीचे की पंक्ति में हम लिखते हैं धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्या, जिसे स्व निर्देशन कहते हैं। उसके नीचे नाम और हस्ताक्षर, नाम जो पत्र लिख रहा है उसका नाम होता है और उसके हस्ताक्षर होते हैं। उसके नीचे की पंक्ति में कक्षा और अनुक्रमांक लिखा जाता है और अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखकर पत्र का समापन किया जाता है। इस प्रकार आशा करती हूँ कि औपचारिक पत्र का प्रारूप और उदाहरण के अंतर्गत प्रार्थना पत्र का प्रारूप आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें प्रार्थना पत्र का लेखन करना है। औपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप के अंतर्गत हम दूसरा नमूना क्रमांक देखते हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप। किस प्रकार आवेदन पत्र लिखा जाता है। आवेदन पत्र के प्रारूप के अंतर्गत सबसे पहले हम बाईं ओर लिखते हैं सेवा में, उसके नीचे हम जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी का नाम और पता, साथ ही संस्था का नाम और वहाँ का स्थान लिखते हैं।
उसकी अगली पंक्ति में संबंधित विषय लिखते हैं, जिसमें पत्र लिखने का कारण लिख रहे हैं कि हमने पत्र किस कारण से लिखा है। और उसकी अगली पंक्ति में हम संबोधन लिखते हैं उस संस्था के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके अनुसार मान्यवर या महोदया लिखते हैं। संबोधन के पश्चात संक्षिप्त विषय वस्तु लिखी जाती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प परिचय, अपनी छोटी सी जानकारी देना कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। उसके बाद पत्र लिखने का कारण कि हमने यह आवेदन पत्र क्यों लिखा है, उसको विस्तार से लिखा जाता है। उसके अगले पैराग्राफ में हम स्ववृत्त लिखते हैं, जिसके अंतर्गत आता है समस्या निवारण हेतु आवेदन। मीन्स कौन से कारण से हमने ये आवेदन लिखा है, हमने कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त की और हम क्यों लिख रहे हैं। और अगली पंक्ति में हम लिखेंगे सहयोग का आश्वासन की आशा करते हैं कि आप मेरे आवेदन पत्र पर ध्यान देंगे और मुझे यह नौकरी प्रदान करने की कृपा करेंगे। और इस प्रकार आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात हम अंत में समापन करते हैं। समापन के अंतर्गत सबसे पहले आता है स्वनिर्देश, जिसमें हम लिखते हैं भवदीय या भवदिया, जो लिंग के अनुसार होता है। उसके नीचे अपना नाम और वह हस्ताक्षर करते हैं, अपनी जानकारी लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं और अंत में दिनांक लिखकर इस आवेदन पत्र का समापन किया जाता है। आशा करती हूँ कि औपचारिक पत्र का यह प्रारूप आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही यदि दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।